आपकी आज तक की ज्यादातर फ्रेंडशिप्स एक कोइंसिडेंस या फिर एक मतलबी एक्सचेंज से ज्यादा कुछ नहीं थी। यानी या तो आपको आपके फ्रेंड्स स्कूल, कॉलेज, जॉब या फिर किसी और जगह पर मौजूद होने से मिल गए, या फिर आप दोनों को एक दूसरे से बस अपना अपना मतलब निकालना था इसलिए आप दोस्त बने। आपने उन्हें कॉन्शियसली चूज नहीं करा था, बल्कि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसने दो लोगों को आपस में मिला दिया। आप बस उनके साथ फ्रेंडली इसलिए हुए थे क्योंकि आप सेम एनवायरनमेंट में पढ़ाई या फिर काम करते थे। आपकी फ्रेंडशिप्स एक एक्सीडेंट हैं, ना कि आपकी बेस्ट और मोस्ट यूजफुल चॉइस। यही वजह है कि क्यों ज्यादातर दोस्तियां कॉलेज या फिर स्कूल खत्म होने या फिर ऑफिस बदलने पर खत्म हो जाती हैं, क्योंकि असल में वो फ्रेंडशिप नहीं बल्कि बस फ्रेंडलीनेस थी। ऐसी दोस्ती को आप असली दोस्ती नहीं बोल सकते। असली दोस्ती में आप ये नहीं सोचते कि उसमें आपका क्या बेनिफिट है, बल्कि आप किसी को इसलिए अपना दोस्त बनाते हो क्योंकि आप उसमें मौजूद क्वालिटीज को एडमायर करते हो और उसे और बेहतर बनने में मदद करना चाहते हो। इस तरह की फ्रेंडशिप्स अक्सर वो लोग डेवलप कर पाते हैं जो वाइज होते हैं और अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना जानते हैं। आम और सिचुएशनल फ्रेंडशिप में आप और आपका दोस्त अपने पागलपन, सच्चे मोटिव्स, अपने सबसे बड़े सपनों और अपनी ट्रू नेचर को छुपाते या फिर सिर्फ एक हद तक ही बाहर आने देते हो। इसलिए ही आपके ज्यादातर दोस्तों को कभी भी ये जानने को ही नहीं मिलता कि आप असल में हो कौन। वो आपकी लहरों से तो वाकिफ हैं, लेकिन आपकी गहराइयों में कौन सा खजाना गड़ा हुआ है उनको इसका कोई आइडिया नहीं है। ट्रू फ्रेंड्स एक दूसरे के आगे अपनी उन कमियों और इनसिक्योरिटीज को भी एक्सप्रेस कर पाते हैं जो शायद वो कभी खुद के आगे भी नहीं बोलते। ये एक तरीका होता है जिससे हम अपने बुरे हिस्सों को एक प्यार करने वाले के हाथ में देकर उन्हें इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर पाते हैं। असली दोस्त आपको हमेशा आपके पास पहुंचाते हैं, बजाय आपको आपसे ही दूर ले जाने के। लेकिन बहुत बार हम ऐसे लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करने लगते हैं जिनके साथ रहने से ना तो हमारी ग्रोथ होती है और ना ही उनकी। ऐसे लोगों और हमारे में ना तो कुछ ज्यादा सिमिलर होता है, उनके आगे हम अपना मजाक उड़ने के डर से अपना पागलपन और वीकनेसेस भी रिवील नहीं करते, और वो कहीं ना कहीं हमारे फेलियर से खुश भी होते हैं। वो बस हमारी जिंदगी में बहुत से दूसरे रैंडम लोगों की तरह एंटर करते हैं और हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के अलावा किसी काम नहीं आते। हम भी इसी डाउट में रहते हैं कि क्या उनके साथ फ्रेंडशिप रखनी भी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन यही डाउट एक साइन होता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और अनएम्पावरिंग और अनएम्बिशियस लोगों को खुद से दूर रखना चाहिए। अपने अनप्रोडक्टिव फ्रेंड्स को दूर करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें फ्रेंडशिप्स ही नहीं पसंद, बल्कि इसका मतलब बस इतना होता है कि हम इस बात को लेकर और क्लियर होते जा रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए और किस तरह के लोग हमारी लाइफ को फुलफिलिंग बना सकते हैं। फ्रेंडशिप का पर्पस और ऐसी फ्रेंडशिप निभाने वाले लोगों को हम 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। नंबर 1, फ्रेंडशिप ट्रांसेंड्स द फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल नीड्स। एक रोमांटिक रिलेशनशिप फिजिकल नीड्स पर बेस्ड हो सकता है और साइकोलॉजिकल नीड्स तो हर तरह के रिलेशनशिप से पूरी करी जा सकती हैं, अपनी फैंटेसीज को दूसरों पर प्रोजेक्ट करके। हाउएवर, अगर हम फ्रेंडशिप को उसकी गहराई में समझने की कोशिश करें तो यहाँ ना तो आपको फिजिकली अपने फ्रेंड से कुछ चाहिए होता है, ना ही आप उससे फाइनेंशियली कुछ गेन करना चाहते हो, और ना ही आप ये सोचकर उसके साथ हो कि उसके साथ रहने से दूसरे लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट या फिर अटेंशन देंगे। फ्रेंडशिप का असली पर्पस ट्रू लव की ही तरह स्पिरिचुअल नेचर का होता है, क्योंकि फ्रेंडशिप भी एक तरह का प्यार ही है। नंबर 2, अ फ्रेंडशिप ब्रिंग्स यू ट्रेमेंडस हेल्थ। खुद सोचो कि किस तरह का फ्रेंड असली फ्रेंड होता है, एक जिसके आने से आपकी हेल्थ हर तरह से इम्प्रूव हो, या फिर एक ऐसा फ्रेंड जिसके आपके जिंदगी में आते ही आपकी हेल्थ खराब होने लगे। फ्रेंड से मिलने वाली खुशी, उनके साथ रहने और उनके सपोर्ट से कम हुआ हमारा स्ट्रेस और उनकी बातों का सच हमें मेंटली पीसफुल और फिजिकली हेल्दी बनाता है। आप ये सोच भी नहीं सकते कि लॉन्ग टर्म में सच किसी भी रिलेशनशिप को कितना स्ट्रांग बना सकता है। फ्रेंडशिप का मतलब है कि दूसरा इंसान आपको अपना व्यू पॉइंट एकदम सच्चाई के साथ बताता है। आपको पता है कि वो कोई भी चीज आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा और उनकी हर सलाह आपकी भलाई के लिए है। फ्रेंडशिप का ट्रू पर्पस ऐसे इंसान से फ्रेंडशिप करने पर ही समझ आता है, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टीज की ही ग्रोथ हो रही होती है और फोकस लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स पर होता है। नंबर 3, फ्रेंडशिप इज नॉट ऑफ नेसेसिटी बट ऑफ इनोबलमेंट। जो भी फ्रेंडशिप सिचुएशनल यानी बस आउट ऑफ नेसेसिटी शुरू होती है, वो फ्रेंडशिप टेम्परेरी होती है और आपको ज्यादा ग्रो नहीं करती। इसे डीपली समझो कि टाइम पास करने के लिए किसी को अपना कंपेनियन बना लेना ये फ्रेंडशिप नहीं बल्कि बस फ्रेंडलीनेस होती है। फ्रेंडशिप में आप दोनों का फोकस एक दूसरे की इनोबलमेंट यानी एक दूसरे को ज्यादा रिस्पेक्टफुल बनाने, महानता की तरफ धकेलने और एक दूसरे की सफरिंग कम करने पर होता है। आप जब एक इंसान को खेल खेल में ही उसे उसके सांसारिक जीवन से ऊपर उठना सिखा देते हो
उसे बोला जाता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप सिर्फ इतनी नहीं होती कि चलो बाहर घूमने या फिर खाने पीने चलें या फिर साथ में गेम्स खेलें और खुद को एंटरटेन करें। ये चीज़ें एक ट्रू फ्रेंडशिप का हिस्सा सिर्फ तभी बन सकती हैं जब इनके साथ आप दोनों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी जुड़ी हो।